सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया जाता है और उसके नीचे 4 और 5 ऑप्शन वर्ड्स होते हैं। आपने मेन वर्ड जो सबसे पहले ऊपर दिया गया है उसके मीनिंग के लिहाज से सिमिलर वर्ड चूज करना होता है ऑप्शन में से। सिनोनिम्स मीन सिमिलर वर्ड्स। इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है वोकैबुलरी, यानी कि वर्ड मीनिंग। अब वर्ड के मीनिंग दो तरह से होते हैं, एक प्राइमरी मीनिंग है और दूसरे सेकेंडरी मीनिंग है। प्राइमरी मीनिंग वो वर्ड मीनिंग होते हैं जो कि डिक्शनरी में डायरेक्ट दिए गए हैं, यानी कि जो उनका बेसिक या कॉमन मीनिंग है वो उनके प्राइमरी मीनिंग है। और सेकेंडरी मीनिंग से मुराद है ऐसे मीनिंग जो किसी एक क्लास में, कम्युनिटी में या किसी खास कंटेक्स्ट में वो मीनिंग लिए जाते हैं। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें देखें। ए पेन, पेन नॉर्मली आपको पता है कि लिखने के काम आता है, एक डिवाइस है। लेकिन पेन इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय ए फेंस इन विच एनिमल्स आर केप्ट, यानी कि किसी जमीन के हिस्से में अगर आप फेंस लगाकर, बाउंड्री लगाकर उसमें एनिमल रखते हैं तो उसको भी पेन कहते हैं। फास्ट, अब फास्ट का मतलब आपको पता है तेज, लेकिन फास्ट का मतलब रोजा भी होता है, मीन्स टू ईट लिटिल और नो फूड। हाइड, हाइड का मतलब छुपना होता है, डिक्शनरी मीनिंग है, लेकिन हाइड चमड़े को भी कहते हैं, एनिमल स्किन को भी कहते हैं, खास तौर पे वो जो लेदर बनाने में इस्तेमाल होता है। स्पोक, अब स्पोक क्या चीज है? स्पोक इज ए थिन रॉड कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ ए व्हील एंड इट्स आउटर एज। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखें, जो दरमियान में तारे हैं ये सारी स्पोक्स हैं, ये ऊपर व्हील मौजूद है और ये जो दरमियान में आपको इस तरह से ये वायर्स नजर आ रही हैं ये सारी स्पोक्स हैं। तो स्पोक तो सेकंड फॉर्म है स्पीक की, जिसका मतलब बोलना होता है, लेकिन स्पोक जो है ये वायर तारों को भी या स्टिक्स को भी कहते हैं, थिन रॉड्स को कहते हैं जो कनेक्ट करती हैं सेंटर और व्हील के आउटर रिम को। तो इस तरह से आपको दोनों मीनिंग चाहिए होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह से उसको लिया जाता है। तो इसी तरह से फाइन शेड ऑफ मीनिंग्स होते हैं कि बाद डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट मीनिंग होती है, लेकिन उनमें कोई कॉमन सेंस जरूर पाई जाती है। तो सिनोनिम्स में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ड के डायरेक्ट मीनिंग थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनमें कोई कॉमन चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से हमने कहते हैं कि ये इसके सिनोनिम्स में आ सकता है। अब मिसाल के तौर पर इंटेंसिटी का फर्क देखें, हैप्पी एंड एक्सटैटिक। हैप्पी एक्सटैटिक में क्या है कि दोनों खुशी को कहते हैं, हैप्पी का मतलब भी खुश होना, और एक्सटैटिक होता है एक्सट्रीम जॉय, बहुत ज्यादा खुश होना। तो देखें दोनों में कॉमन वर्ड है हैप्पीनेस, तो इसलिए ये एक दूसरे का सिनोनिम बन सकते हैं। इसी तरह से बैंड, जैसे म्यूजिशियन का बैंड होता है जिसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, मुख्तलिफ सारों से मिलकर एक बैंड बनता है, तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस द बैंड। लेकिन बैंड जो है एक रिंग को भी कहते हैं जो बाजू बाजू पर छोटे बच्चे या यंग बच्चे जो है वो अपने कलाई पर लगाते हैं और पहनते हैं। फिर इसी तरह प्राइड को देखें, प्राइड गरूर, लेकिन अगर कंटेक्स्ट हो लाइन तो ग्रुप ऑफ लाइंस को भी प्राइड कहते हैं। अब बैंड में भी एक ग्रुप है, प्राइड में भी एक ग्रुप मौजूद है। इसी तरह पैक, पैक इज ए ग्रुप ऑफ वुल्फ और ग्रुप ऑफ हाउंड्स, ये भी ग्रुप को कहते हैं। तो ये सारे वर्ड देखें कॉमन है, इनमें शेड मौजूद है किसका? ग्रुपिंग का। बैंड म्यूजिशियन का बैंड हो सकता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, प्राइड ग्रुप ऑफ लाइन्स, पैक ग्रुप ऑफ हाउंड और ग्रुप ऑफ वुल्फ्स। तो इस तरह से मीनिंग्स में बाज़ का कोई ऐसा शेड होता है, कोई ऐसी कॉमन चीज होती है जो उनको सिनोनिम्स बना देती है।
अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको वोकैबुलरी चाहिए। वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, आपको वर्ड मीनिंग आते हैं तो आप इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपने सिमिलैरिटी देखनी है उसमें। जैसे पहले ही क्वेश्चन में देखें, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मीन टू क्लीन, गलत चीज़ों को, खराब चीज़ों को हटाकर, अननेसेसरी चीज़ों को हटाकर बिल्कुल क्लीन बना देना, रेक्टिफाई करना। तो देखिए, डायरेक्टली करेक्ट करना इसका सिनोनिम है। बिल्ड इसका सिनोनिम नहीं बनेगा, डिस्ट्रॉय इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, कमांड सिनोनिम नहीं हो सकता। रेक्टिफाई का मतलब है किसी चीज को अननेसेसरी चीजों से बिल्कुल साफ कर देना, क्लीन कर देना। तो करेक्ट करने के मीनिंग है उसमें, इसलिए इसका आंसर है बी। कार्मा, कार्मा का मतलब होता है गुड और बैड लक। देखें, अब इसमें लक, लक का कंसेप्ट इसमें आता है, तो डायरेक्टली इसमें फॉर्चून मौजूद है, तो इसलिए कार्मा का सिनोनिम हो सकता है फॉर्चून, जबकि कॉन्ट्रैक्ट इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। कॉस्मोस, आसमान, जो आसमान से नजर आता है पूरी कायनात, इशू, ये नहीं हो सकता। तो कार्मा का सिनोनिम हुआ फॉर्चून। प्लिकेट, प्लिकेट का मतलब होता है किसी को लेस हॉस्टाइल बनाना, लेस हॉस्टाइल और लेस एंग्री, यानी कि पैसिफाई करना। तो इसमें देखेंगे डायरेक्ट पैसिफाई मौजूद है, पुरस्कून करना, सुकून ले आना, पीस ले आना, पैसिफाई। फोरस्टॉल, फोरस्टॉल है कि किसी चीज को के लिए कोई एक्शन इन एडवांस करना ताकि वो हो ना सके, तो प्रिवेंट बाय टेकिंग एडवांस एक्शन। ये एडवांस एक्शन को कहते हैं किसी बुरी चीज को, किसी मिसहैप को होने से बचाने से पहले ही जो एक्शन लिया जाए उसे कहते हैं फोरस्टॉल। तो आप देखें, इसमें प्रिवेंट का कंसेप्ट मौजूद है कि ये प्रिवेंट करता है किसी चीज को होने से, बुरी चीज को होने से। तो डायरेक्टली देखें कि सी में प्रिवेंट ही मौजूद है, जो कि इसका सिनोनिम है। एक्वमैन, एक्वमैन एबिलिटी होती है गुड जजमेंट की, ताकि गुड क्विक डिसीजन लिए जा सके, गुड जजमेंट एंड डिसीजन। तो आप देखें डी में डायरेक्टली जजमेंट दिया गया है, इसलिए यही इसका आंसर है। नेसेंट, नेसेंट के मीनिंग होते हैं इब्तदाई, इनिशियली, फौरी तौर पे जो हो रहा होता है काम। तो इसके अंदर ए में ये मौजूद है इसके मीनिंग। कीन, कीन का मतलब होता है ईगरनेस, शो करना, ईगरनेस किसी चीज के लिए, एंथुसियाज्म शो करना। तो कीन, और इसमें देखें कि एज नहीं हो सकता, फास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कीन में क्या चीज है, एंथुसियाज्म, ईगरनेस शो करना। तो शार्प, शार्प के मीनिंग होते हैं प्रोड्यूसिंग ए सडन पियर्सिंग फिजिकल सेंसेशन और इफेक्ट। तो ये इसमें आ सकता है क्योंकि इसमें भी तेजी पाई जाती है, सडन पियर्सिंग फिजिकल सेंसेशन और इफेक्ट। तो ये एंथुसिज्म को ही शो कर रहा होता है। तो शार्प कीन का सिनोनिम बन सकता है, लेकिन ब्लाइंड नहीं बन सकता। इंटरिम, इसके मीनिंग होते हैं इन मीन टाइम, यानी कि एक आर्जी तौर पर कि जब तक ये काम नहीं हो जाता तो ये है। जैसे कि इंटरिम गवर्नमेंट्स आती हैं, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तो कुछ पीरियड के लिए एक हुकूमत बना दी जाती है, वो इंटरिम गवर्नमेंट है। तो इंटरिम, इन द मीन टाइम। तो देखें इसमें ये क्या चीज हो गई, टेम्परेरी। जो इन द मीन टाइम है कि जब तक ये काम नहीं हो जाता तो ये है, इसका मतलब है जो चीज है वो टेम्परेरी है, इसलिए इसका सिनोनिम है टेम्परेरी। अल्फा आंसर है। परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस का मतलब है रेडी इंसाइट, हैविंग रेडी इंसाइट इनटू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, जो चीजों को गहराई तक अंडरस्टैंड कर सके, जिसके पास ये सलाहियत हो कि वो अंडरस्टैंड कर सके चीजों को बड़ी गहराई तक, तो वो परस्पिकेशियस होता है। तो इसमें बैड नहीं आ सकता, क्लियर नहीं आ सकता, हेजी नहीं आ सकता। अब देखें श्रूड, श्रूड के मीनिंग है शार्प पावर ऑफ जजमेंट। तो देखें अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इन डेप्थ, और श्रूड
पावर ऑफ जजमेंट, यानी कि ये भी चीजों को जज करता है, तो यही इसका सिनोनिम है। मिटिगेट, मिटिगेट है सम टू मेक समथिंग लेस सीवियर, यानी कि ये शिद्दत को कम करता है, सीवियरिटी को कम करता है, सीरियसनेस को कम करता है, पेन को कम करता है। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब टू मेक लेस सीवियर, टू मेक लेस सीरियस, टू मेक लेस पेनफुल। तो क्या ये मिशन इसका सिमिलर हो सकता है? नो। पार्डन, नो। इंटेंस, इंटेंस तो ज्यादा बनाने को कहते हैं, इंटेंस करना, ये भी गलत। वीकन, यस, कमजोर करना, क्योंकि ये कम करता है, मिटिगेट चीजों को कम करता है, वीक करता है, तो ये सिनोनिम है इसका। फाइन शेड इसमें मौजूद है, सेंस मौजूद है, टू वीक, टू मिटिगेट, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। डायट्राइब, डायट्राइब है फोर्सफुल बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग, यानी कि किसी के जबानी किसी को बदकलामी करते हुए अटैक करना, मुंह से, यानी कि बोल कर किसी पर अटैक करना, उस पर इल्जाम लगाना या उसको गालियां देना वगैरह, अटैक करना वर्बली। तो देखें बी ऑप्शन में ये डायरेक्ट अटैक ही मौजूद है और यही इसका सिनोनिम है। सेंसुअस, सेंसुअस है सेंसेस से रिलेटेड, अफेक्टिंग द सेंसेस रादर देन द इंटेलेक्ट, यानी कि जो आपकी सेंसेस को तो मुतासिर करे लेकिन उसका इंटेलेक्ट से इतना ताल्लुक ना हो। तो एस्थेटिक क्या चीज होती है? जो ब्यूटी, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी से रिलेटेड है। देखिए ये भी सेंसेस से रिलेटेड चीज है एस्थेटिक, जो कि फिजिकल जरूरी नहीं है। ये एस्थेटिक है कि एक सोच के साथ, सेंसेस के साथ अटैच है कि आपको क्या चीज खूबसूरत लगती है, क्या मीनिंग लेते हैं चीजों के। तो इसलिए सेंसुअस के का सिनोनिम है अल्फा आंसर एस्थेटिक। डिनाउंस, पब्लिकली डिक्लेयर रॉन्ग और इवल, यानी कि किसी को पब्लिकली डिक्लेयर कर देना कि ये गलत है या ये इवल है। तो देखें आप ये कंडेम, कंडेम भी यही चीज है, किसी को बुरा कहना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है अल्फा आंसर ऑप्शन ए, जो कि है कंडेम। कीनली, ये वही ईगरली और ईगरनेस और एंथुजियाज्म, तो ईगरली इसका आंसर बनेगा क्योंकि कीन में ईगर तो मौजूद है। एनेग्मेटिक, पुरस्कार, ऐसी चीज जो आपको पजल करे, आपको समझ ना आ रही हो, उसे कहते हैं एनेग्मेटिक, तो इसमें पजलिंग, सी इसका आंसर है। प्रोहिबिटिव, जो ममनू है, प्रोहिबिटिव जो ममनू है, जो मना की गई है कि ये इस्तेमाल नहीं करनी या ये मना है। तो रिस्ट्रिक्टिव, जिसको रोका गया है। वेनरेट, जिसको रिगार्ड दिया जाए इज्जत के साथ, इज्जत तकरीम, वेनरेट। तो रिस्पेक्ट, देखिए डायरेक्ट सिनोनिम है इसका रिस्पेक्ट। फुलसम, कॉम्प्लीमेंट्री और फ्लैटरिंग इनटू एन एक्सेसिव डिग्री, फुलसम बहुत ज्यादा खुशामद, तो और खासतौर पे कॉम्प्लीमेंट्री टाइप की, ऐसी खुशामद जिसमें कॉम्प्लीमेंट्स मौजूद हों और बहुत ज्यादा, फुल सम यानी कि ज्यादती के साथ। तो ज्यादती के लिए फिर ये सिनोनिम बन गया एक्सेसिव, क्योंकि बाकी लिबरल इसका नहीं हो सकता, जेनरस नहीं हो सकता, स्मूथ नहीं हो सकता, तो एक्सेसिव यानी कि बहुत ज्यादा, जो कि फुल सम में सेंस मौजूद है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड आपको पता है कि किसी को इनाम देना, रिकॉग्नाइज करना। तो देखें डायरेक्ट ऑनर मौजूद है जो इसके मीनिंग रखता है, किसी को ऑनर करना, रिवॉर्ड देना, एक्नॉलेज करना, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। टिटल, टिटल कहते हैं वोमेन्स गाउन को, तो इसलिए इसका अल्फा आंसर है। मीली,
ये होता है कंफ्यूज किस्म की, यानी कि वो जो होता है ना गुत्थम गुत्था होना, जैसे वो आपस में फिजिकली जो है लड़ते हैं। इसमें आंसर कौन सा बनेगा? आप देखें कि टैंगो नहीं हो सकता, दिस इज अ टाइप ऑफ डांस। सॉन्ग नहीं हो सकता। ब्रॉल, ब्रॉल के मीनिंग होते हैं नॉइजी फाइट। दोनों फाइट है, मीली में भी फाइट है और ब्रॉल भी फाइट है। जिसमें नॉइजी और फाइट होती है, जिसमें आवाजें भी हैं, रफ, हार्श, और मीली में फिजिकली वो लड़ते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, किंडल्ड। ये फैमिली रिलेशन को कहते हैं। तो इसमें डायरेक्ट सिनोनिम है ऑप्शन डी में, जो कि इसका आंसर है। परपीचुअल, परपीचुअल का मतलब होता है फॉर एवर। जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, फॉर एवर। गैलेक्सी में चीजें हैं, फॉर एवर। तो परपीचुअल फॉर एवर, जो हमेशा से है। तो देखें सी ऑप्शन में ये डायरेक्ट वर्ड एवरलास्टिंग मौजूद है, जो हमेशा रहे। कैनल, कैनल कहते हैं डॉग हाउस को, यानी कि जो घर में डॉग पालते हैं एज ए पेट, तो उसका जो घर होता है दैट इज कॉल्ड कैनल। हट फॉर ए डॉग। ऑप्शन सी इज द आंसर। लेसिट्यूड, लेसिट्यूड, लेसिट्यूड कहते हैं लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी। और स्लगिशनेस, लैक ऑफ एनर्जी, दोनों के सेम मीनिंग है। स्लगिश के मीनिंग क्या है कि इसमें जोश नहीं होता, एक ही जगह पे साकिन है, एनर्जी नहीं है। और ये लैक करता है एनर्जी में, तो दोनों के अंदर लैक ऑफ एनर्जी कॉमन है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कंकॉक्टेड। क्रिएट और डिवाइस स्टोरी और प्लान, घड़ी गई, बनाई गई स्टोरी। तो यानी कि असल चीज कुछ और हो या कोई भी चीज ना हो और आप एक स्टोरी बनाकर प्रेजेंट कर दें, या चीज कुछ और हो आप उसकी एक नई स्टोरी बना देते हैं, कंकॉक्टेड। तो जाहिर है आप उसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं कि आप किसी चीज को छुपा कर कोई चीज जाहिर करना चाहते हैं। तो इसीलिए इसके बी ऑप्शन में प्रीटेंड का वर्ड इसका सिनोनिम बन सकता है, बाकी कोई भी नहीं बनेगा। देखें शेप, मैच्योर, क्रिएट। तो बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। किड ग्लब, किड ग्लब का मतलब होता है केयरफुल, बड़ी नजाकत के साथ किसी ट्रीटमेंट को। जैसे बच्चों को ग्लव्स क्यों पहनाए जाते हैं? ताकि उनके बाजू हाथ जो है ना सेफ रहें, उनको गर्म धूप ना लगे या सर्दी ना लगे, और या कोई चीज रफ चीज उन पर असर ना करे। तो इसलिए किड ग्लव्स के मीनिंग होते हैं डेलिकेट ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन। तो फिर लफ्ज आ रहा है डेंटी। डेंटी का मतलब होता है डेलिकेटली स्मॉल एंड प्रीटी, डेलिकेटली खूबसूरत चीज। तो देखें दोनों के अंदर खूबसूरती, डेलिकेसी पाई जाती है। तो यही इसका करेक्ट सिनोनिम है, क्योंकि वायलेट इसका नहीं हो सकता, कंज्यूमिंग नहीं हो सकता, कनिंग नहीं हो सकता, डेंटी हो सकता है, जिसमें डेलिकेसी, ब्यूटी दोनों चीजें आ रही हैं। मिस्टिकल, मिस्टिकल इंस्पायरिंग सेंस ऑफ स्पिरिचुअल मिस्ट्री, यानी कि मजहबी मिस्ट्री जो होती है, जिससे आप मुतासिर हो, आपका सेंस मुतासिर होती है, उसे कहते हैं मिस्टिकल। आपकी सेंस मुतासिर होती है किसी मजहबी मिस्ट्री से, पुरस्रारियत, कोई चीज आपके सामने मजहबी चीज लाई जाए और वो बड़ी हैरत अंगेज हो, तो वो मिस्टिकल होती है। तो देखें इसमें स्पिरिचुअल का सेंस आ रही है ना, स्पिरिचुअल मिस्ट्री, मजहब से रिलेटेड। तो इसके आंसर में अल्फा जो है वो करेक्ट आंसर बन सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल दोनों में कॉमन है। किंडलिंग, स्मॉल ड्राई स्टिक और अदर मटेरियल यूज्ड टू स्टार्ट ए फायर। किंडलिंग का मतलब सेटिंग फायर, आग लगाने के लिए स्मॉल ड्राई स्टिक, जैसे माचिस की तीली होती है, उसको यूज करते हैं। तो किंडलिंग यानी कि माचिस की तीली जलाकर आप आग लगाते हैं, उसको कहते हैं किंडलिंग। तो सेटिंग फायर डी ऑप्शन में डायरेक्ट मौजूद है, यही इसका करेक्ट आंसर है। एक्यूट, एक्यूट होता है शिद्दत, बड़ी शदीद किस्म की एक्यूट। तो शिद्दत इसमें पाई जाती है, इन द स्टार्ट होता है, इनिशियल स्टेज होती है और शिद्दत होती है। तो
देखें बी के अंदर स्फीयरिटी, स्फीयर, ये भी शिद्दत को शो करता है, इसलिए करेक्ट आंसर एक्यूट का है स्फीयर। कर्नल, कर्नल है पार्ट ऑफ नट, यानी कि जो एक नट होता है, जैसे अखरोट है, अखरोट के अंदर जो एडिबल पार्ट है उसका, जो खाया जाता है, जो डेलिकेट सा होता है नट के अंदर, उसको कहते हैं कर्नल। तो कर्नल क्या चीज है, ये उसकी कोर है जो खाई जाती है, ये वाला पार्ट। ये जो आउटर पार्ट है ये खाया नहीं जाता नट का, तो इनर पार्ट जो है वो खाया जाता है। तो देखें आप इसमें कर्नल, नट तो इसकी मीनिंग में नहीं आता क्योंकि ये तो इनर पार्ट को शो करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये नहीं है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी है, अगर कोई और ना बने तो इन दोनों में कॉमन नट आ जाएगा। रैंक नहीं हो सकता, शार्क नहीं हो सकता, कोर, यस, कोर जो है वो इनर पार्ट को शो करता है, जो कि कर्नल के एक्चुअल मीनिंग में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कोहिजन, कोहिजन ये है कि चीजों को इकट्ठा करने की फोर्स, कोहेसिव फोर्स, या कोहेजन का मतलब है टू यूनाइट, इकट्ठा कर देना। तो क्लाइंबिंग नहीं हो सकता, शिफ्ट नहीं हो सकता, स्टिक टुगेदर, यस ये हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इंडिपेंडेंस भी नहीं होता। रीट्रेट, रीट्रेट का मतलब है किसी चीज को बार बार पढ़ना, बोलना, से समथिंग अगेन ए नंबर ऑफ टाइम, टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। यानी कि क्या होता है कि आप किसी चीज को क्लियर करने के लिए किसी के सामने बार बार बोलते हैं कि नहीं इस तरह इस तरह, ये वाली चीज, तो उसे कहते हैं रीइटरेट, कि बार बार बोलना ताकि चीज क्लियर हो जाए। तो देखें डायरेक्ट इसके मीनिंग रिपीट के आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिए। किन, किन कहते हैं फैमिली को, इसलिए सी इसका आंसर है। रिफंड, रिफंड आपको पता ही है, रिफंड का मतलब आपने किसी जगह कोई पेमेंट वगैरह की, वो आपको वापस मिल जाए, उसको कहते हैं रिफंड। और रीइम्बर्स ये भी वही मीनिंग रखता है, रीपे, तो दोनों के सेम मीनिंग है तकरीबन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।